नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के लिए पोर्टल की शुरुआत कर दी है। महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने पात्रता के नाम पर कई शर्तें थोपकर महिलाओं के साथ धोखा किया है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल की शुरुआत। आप बोली रेखा सरकार का विश्वासघात। आपने रेखा सरकार पर साधा निशाना। शर्तें थोपकर महिलाओं के साथ धोखा। महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार के दिल्ली लक्ष्मी योजना के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। योजना के तहत हर पात्र महिला को प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना के लिए आवेदक महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं जिनके 3 से अधिक बच्चे हो या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हो, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पोर्टल के शुभारंभ पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये राशि महिलाओं के आत्मविश्वास को नई शक्ति देगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के वादे पर कड़ी शर्तें लगाने और लाभ सीमित करने का विरोध किया है। आपने आरोप लगाया है कि सरकार ने पात्रता के नाम पर कई शर्तें थोपकर महिलाओं के साथ धोखा किया है। आपके अनुसार सालाना पारिवारिक आयु सीमा, आयु वर्ग और 3 बच्चों की संख्या संबंधी नियमों को इस तरह बनाया गया है कि ज्यादातर महिलाएं इस लाभ से वंचित रह जाएं। आपने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आप नेता ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में हर महिला को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपनी जरूरतों को पूरा कर सके और आगे बढ़ सके, उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। तो ये पूरी की पूरी ये जो लक्ष्मी योजना है, ये एक मजाक है और एक बड़ा भद्दा मजाक है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इनके मंत्रियों ने बैठ के तय करी है ये कंडीशन। फोटो खिंचवाइए कल। वोट इन्हें सबसे चाहिए। 18 वाली से भी वोट चाहिए, 19 वाली से भी चाहिए, 20 वाली भी चाहिए। पैसा ये सिर्फ 21 से ऊपर वाले को देंगे। किसी के 4 बच्चे भी हो तो उसका वोट इन्हें चाहिए, मगर 3 बच्चे से ज्यादा होंगे तो उसको ये पैसा नहीं देना चाहते। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हर महिला को आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था, लेकिन जिस तरीके से योजना की पात्रता की शर्तें कड़ी की गई हैं, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार की मंशा पर सवाल उठाकर हमला बोल दिया है और इसे महिलाओं के साथ विश्वासघात बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, की करके तारुफ करवा देती हूँ। भुवनेश सिंघल, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। इंदु वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। इसके अलावा अनिल गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, और कुछ देर में डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शुरुआत मैं सबसे पहले सिंघल साहब से कर लेती हूँ। सिंघल साहब, ये बहुत सारे टर्म्स ऑफ कंडीशंस नहीं लगा दिए आप लोगों ने। जब वादे किए थे तो आपने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी तुरंत के तुरंत 2500 रुपए महिलाओं के खातों में जाएगा, तभी ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस बता देते। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं ने इस उम्मीद से वोट दिया होगा आप लोगों को कि सरकार बन जाएगी तो हमें थोड़ा फायदा मिलेगा, एटलीस्ट 2500 रुपए महीने जो महिलाएं बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत होता है, तो वो फिर अपना सोच के अपना वोट देती है या ना देती। सर सिंघल साहब। जी श्रेया जी, बिल्कुल सही बात आपने कही, समर्थन करता हूं आपकी बात का। और एक बात कहना चाहता हूं, एक याद दिला देना चाहता हूं। कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब 1 रुपया सरकार की ओर से चलता है तो दिल्ली के अंदर मात्र 15 पैसे पहुंचते हैं। हाँ।
तो ये इस बात का द्योतक है कि यानी कि आपकी योजनाओं का क्रियान्वयन सही नहीं था, आप सही पात्र लोगों को चयनित नहीं कर पा रहे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया कि किस सही व्यक्ति पर, किस सही महिला तक ये योजना पहुंचनी चाहिए। आज हम 1 रुपया दे रहे, 2500 रुपए यदि दे रहे तो 2500 रुपए उसी महिला तक पहुंच रहे जिसको इसको वास्तविक रूप में जिसको इनकी आवश्यकताएं हैं। किसी भी सरकारी योजना को लाने के लिए ये नियमावली बनानी पड़ती जिनके है। 3 और बच्चे ये हो पहले गए से तो बनती क्या आई उनको है। आवश्यकता नहीं है? हमने कोई नया नहीं किया। ठीक है सिंघल साहब, जिनके 3 बच्चे हो गए उनको आवश्यकता नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से आवश्यकताएं तो वो कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कमा नहीं रहे। दिल्ली ये केवल एक आर्थिक रूप से सहायता के रूप में दी जा रही है और समय समय पर किसी भी चीज में बदलाव भी होते हैं, सुधार भी होते हैं, कमियां जो होती हैं वो भी दूर की जाती हैं। अगर इस प्रकार की कोई योजना जनता की तरफ से आएगी तो उस पर समय समय पर विचार भी किया नहीं, जाएगा। आपको ऐसी ये कोई ठीक योजना है नहीं सिंघल है। साहब, आपको ये पता चल गया, आपने कहा कि जिनके 3 बच्चे हैं वो कमा भी रहे हैं अच्छा खासा, आपने ये पूरा सर्वे करा लिया है, तो आप मुझे ये भी बता दीजिए कि जो आपने टर्म्स ऑफ कंडीशंस लगाए हुए हैं इसमें कितने % महिलाओं को लाभ मिलेगा? कितनी ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जिनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, जो आपने कंडीशंस लगाई वो उस पर पूरी तरीके से खरी उतर रही हैं? कितने %? आप ये भी बता जो दीजिए। वर्तमान में प्राथमिक रूप से जो लाभान्वित होने वाली महिलाएं उनका आंकड़ा लगभग 17 लाख के आसपास का है। प्रथम चरण में यदि 17 लाख लोगों तक, 17 लाख परिवारों तक, क्योंकि एक महिला एक परिवार का नेतृत्व करती है, यदि 17 लाख परिवारों तक ये योजना पहुंच रही है तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको मानना पड़ेगा और इस पहल का स्वागत भी करना पड़ेगा। यदि महिलाओं के हित की, महिलाओं के लाभ का के लिए कोई योजना आई है तो उसका पहल करना हम सब राजनीतिक दलों का नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक समझदारी भी बनती है। इस प्रकार की योजनाओं का स्वागत कीजिए, मैं तो ये कहता हूं। और जो ये कह रहे हैं ना पात्र महिलाओं को कैसे आप चिन्हित कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए करना जरूरी है कि किसी भी गलत व्यक्ति पर ये लाभ ना पहुंच जाए, ताकि अरे भाई किसी ने 3 बच्चे पैदा कर लिए तो उसका लाभ गलत, वो गलत कैसे हो गया? ये कैसे आप लोग डिसाइड कर रहे हैं? अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो गलत कैसे हो गया? परिवार है, हाँ, बहुत सारे ऐसे अमीर परिवार हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, जो ITR फाइल करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी इनकम 10 लाख 15 लाख रुपए महीने, उनको 2500 रुपए देने का क्या औचित्य है? ये बता दे मुझे कोई। ठीक है, वहां तक तो बात ठीक है आपकी। आपका जो 21 से 60 साल के महिलाओं को पैसे देने का बात थी वो भी ठीक है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए वो भी ठीक है। मैं बस ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि कोई भी आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए, महिलाओं की बात कर रहे हैं आप कि उन पर कोई आपराधिक मामले ना हो? किस तरीके के आपराधिक मामले? किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ में बीच में लड़ाई हो जाए, अगर हस्बैंड वाइफ में बीच में लड़ाई हो जाए, महिला जाके मुकदमा कर दे या पति जाके मुकदमा कर दे, तो वो भी उसी श्रेणी में आ जाएगा? नहीं, देखिए कोई भी बड़ा आपराधिक मामला जिससे समाज प्रभावित होता हो, व्यक्तिगत जीवन आपका प्रभावित हो रहा है, वो मायने नहीं रखता। अगर किसी भी घटना से समाज प्रभावित इंदु हो जी, रहा है, आप एक तो महिला होने के नाते भी अपराध मुझे की लगता है कि श्रेणी इस बात को रखिए, अपनी जो भी बातें हैं, प्रवक्ता होने के नाते तो आप हमेशा रखती हैं, कैसे देख रही हैं? क्योंकि सरकार कह रही है इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जो महिलाओं से हमने बात करी है वो कह रही कि आधे से ज्यादा लोग तो इसका लाभ उठा ही नहीं पाएंगे। इंदु जी। श्रेया जी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, 2,500 रुपए मिलेंगे, 8 मार्च को आ जाएंगे, चलिए 8 मार्च निकल गया, दूसरा 8 मार्च भी निकल गया, चलो दे रहा है, दुरुस्त है, हम इसमें भी खुश है, चलो आप देने की तैयारी में तो हैं। आप क्या दे रहे हैं मुझे बताइए? ये जो इन्होंने जो क्राइटेरिया बना दिया ना, क्राइटेरिया हमारी समझ से तो बाहर है, किसी भी समझ, आपकी भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। 3 बच्चे नहीं होने चाहिए, इसका क्या मतलब है कि 3 बच्चे वाले के पास ज्यादा पैसा होंगे, 2 वाले के पास कम पैसा होगा? मतलब जरूर 3 बच्चे वाले को ज्यादा है, 2 बच्चे वाले को तो ये भी क्लियर कर ले जरा आप और मैं दोनों, हम दोनों भी महिलाएं, चलिए हमें आपको नहीं मिलेंगे, मैं मानती हूँ हम इनकम टैक्स पे हैं दोनों, हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जिन महिलाओं को जरूरत है, पहला तो मेरा क्वेश्चन है कि 3 बच्चे वाला इन्होंने रूल क्यों लगाया? इन्होंने इलेक्शन में तो ये बात नहीं कही थी कि 3 बच्चे वालों को नहीं देंगे। आपराधिक मामले, महिलाओं पे कौन से आपराधिक मामले होते हैं? किसी महिला का झगड़ा हो गया, सपोज पानी भरते, देखिए ये पानी भरते झगड़े हो जाते हैं, महिलाओं के झगड़े थे, वो कोर्ट में केस चल जाते, तो उसमें ये नहीं, उसका मतलब वो भी आएगा। कोई मर्डर तो महिला करके लेगी नहीं, वो तो जेल में होगी, वो पैसे कैसे ले सकती है इनसे? जरा इनसे ये भी पूछ लिया जाए। और इसमें केवल 18 से 20% महिलाएं आएंगी जो क्राइटेरिया इन्होंने डाला है। 2.5 लाख रुपए महीना इन्होंने बोला है, चलिए हम उसको ही मान लेते हैं। वैसे तो 2.5 लाख रुपए महीने आपको पता होना चाहिए कि एक परिवार में आज 2.5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक परिवार में एक छोटी नौकरी करने वाली बच्ची को, उसके घर की बेटी को, उसके बेटे को, उसके पति को, वो मिला के 2.5-3-4 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक झुग्गी वाला बच्चा भी आज 20-22 हजार की नौकरी कर लेता है। एक जो घर में खाना बनाती है 3 घर में, वो भी 20-25 महीने कमा लेती है। मतलब एक तो आप इतना लेट इसको कर रहे हैं, उसमें इतनी आपने बातें कर दी हैं। आप पंजाब में देखिए 97% महिलाएं इसमें कवर होती हैं,
और ये कहाँ का एरिया की एक महिला को मिलेगा एक परिवार में। सपोज एक परिवार में 4 बेटे 4 बहुएं हैं, तो उनकी माता जी को मिलेगा, बहुओं को नहीं मिलेगा। क्यों भाई ऐसा? ये कौन सा नया रूल है? और सबसे बड़ी शर्म की बात, ये रूल इनके मुख्यमंत्री इनके मंत्रियों ने बैठ करके बनाया है। इनका काम जनता का भला करना नहीं है, इनका काम जनता को बेवकूफ बनाने का है, जो ये बना रहे हैं पिछले 1.5 साल से। और जब इन्होंने इसको लागू करने की बात भी कही तो इसमें तो और बड़ा बेवकूफ बना दिया हमारी महिलाओं को। ये क्राइटेरिया कहाँ से इन्होंने जरा चूज किया? मैं भी इनसे पूछना चाहती हूँ भुवनेश सिंघल जी से कि भाई ये कहाँ से किया इन्होंने? किस तरह की बातें हैं ये कि आप आपराधिक मामले 2.5 लाख कम, अरे चलिए 2.5 लाख में मान लेती हूँ, उसके अलावा एक महिला को मिलेगा, आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, 3 बच्चे वाला नहीं होना चाहिए। ये रूल जरा हमें समझाएं, ये रूल्स किसने बनाए इनकी पार्टी में? और ये जो जनता को बेवकूफ बनाया, अगर आप पहले बताते ना कि आप इस तरह के रूल्स लाएंगे तो एक महिला आपको वोट ना देती। आपने महिला को बरगलाया, आपने महिला को बेवकूफ बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा एजेंडा है। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के वोट लिया हमारी महिलाओं का। इन महिलाओं का क्या आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है बीजेपी वालों ने, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल इंदु जी, और सवाल मेरा भी यही था कि आपको कुछ भी करना था, आपने जो वादे किए वो किस तरीके से लागू करेंगे वो पहले बताना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर टीना हमारे आ रही हूँ सर, आ रही हूँ टीना जी के पास जा रही हूँ। टीना कर्मवीर जी भी हमारे साथ है। टीना जी, कैसे देख रही है सरकार की योजनाओं को? क्योंकि सरकार तो अब इसको लेकर बड़ा खुश नजर आ रही है, जो मैं सुन रही हूँ कि अब महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाओं के लिए हमने कर दिया जो हमें करना था। और मुझे एक चीज और लग रही कि जल्दी जल्दी में चुनाव जीतने के चक्कर में 2,500 रुपए वाली संख्या मुझे लग रहा है ज्यादा है। अब उसे कवर करने के लिए अब ये सारे कंडीशंस लगाए गए। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से घोषणाएं करना बहुत आसान है, घोषणाएं कर दी थी, हमें याद है, ये विश्वसनीयता दिखाता है। हाँ। जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी लगातार रैलियों में क्या बोल रहे थे? हाँ। कि 8 मार्च को आपके फोन पे टू आवाज आएगी, तो एक मैसेज आएगा जिसमें मैसेज में क्या होगा कि आपके खाते में पैसे पहुंच गए। समस्त महिलाओं को, दिल्ली वासी महिलाओं को क्या उम्मीद जगी कि भाई हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। सारी महिलाओं ने भर भर के इनको वोट दिया, लेकिन चुनाव के बाद जब वोट हासिल हो गया, सब कुछ हो गया, इनकी सरकार बन गई, इंतजार करती रह गई महिलाएं। 8 मार्च चला गया, उसके बाद जो है 1 साल हो गया है इनको तो, लेकिन कोई उम्मीद नहीं जगी। अब इनको एकदम से क्रांति आई है कि भाई हम जो है महिलाओं को तोहफा देंगे, सौगात देंगे। सौगात ही अपनी सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, अपनी मर्जी से देंगे। एक तरफ रेखा जी कह रही है कि 3 से ज्यादा बच्चों को ये जो योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं भागवत जी, जो इनके मातृ संस्था पितृसत्ता संगठन है, भागवत जी कहते हैं कि साहब 3 से ज्यादा नहीं, खूब सारे बच्चे पैदा करिए, 3 से ज्यादा बच्चे पहले तो ये खुद समझौता कर लीजिए ना, किसकी बात को माने, भागवत जी की बात को माने या स्कीम लेने के लिए रेखा गुप्ता जी की बात को माने। ये खुद ही अपनी बातों में जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है बरगला रहे हैं और कुछ नहीं। अब इनको खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ये सिर्फ जो है, ये मात्र जो है टोकनिज्म की राजनीति है थोड़ी सी महिलाओं की। यही तो किया ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या कहा, लाड़की बहन योजना, समस्त महिलाओं ने वोट भर कर दिया, किस्त पहली पहुंचा दी, वोट मिल गया। उसके बाद कहते तू कौन मैं कौन, क्योंकि अब तो जो है इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी तरीके रेखा गुप्ता जी भी यही करने वाली है। इस तरह से इनको सिर्फ यहाँ की कुर्सी चाहिए थी दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य था कि सत्ता हासिल करनी। सत्ता हासिल करने के बाद क्या देख रहे हैं हम, हेल्थ घोटाले लगातार हो रहे हैं। 650 करोड़ इनके खुद के राज में, इनके खुद के नाक के नीचे दिल्ली, जहां केंद्र की सरकार है, जहां पर इनके समस्त जो कहते हैं डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन है, इनके इंजनों में लगातार करप्शन हो रहा है। तो ये सत्ता में सिर्फ और सिर्फ कराए थे, और झूठ बोलने के बाद इनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन करना था। वो करप्शन आज सबने देख लिया है। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ, इससे जनता को क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। सिर्फ कुछ महिलाओं को ये जो है ये पहली एक जो है किस दे देंगे, लेकिन कोई कुछ हासिल नहीं हुआ है समस्त महिलाओं को। उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ ठगी हुई है। और जिस आधी आबादी से आपने वादे किए, ठीक है टीना जी, अनिल जी, जिस आधी आबादी से आपने वादे किए और उन्हीं के दम पर आप सत्ता में भी बैठे, अब उन्हीं को छलने वाला काम है। क्योंकि आप पहले ही बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, उनको हम पैसा देंगे, उनको नहीं देंगे। अब बहुत लंबी लिस्ट है ये टर्म्स ऑफ कंडीशंस की। भाई ये कैसे मतलब महिलाएं इसे स्वीकार कर ले? बहुत सारी महिलाएं इस लाभ से वंचित हो जाएंगी, और जिन्होंने इस लाभ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वोट दिया होगा, खासकर अगर हम झोपड़ी में रहने वाले जो होते हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो वो तो उनके भी होते हैं, 3-4 बच्चे तो होते ही हैं, और बेचारी मुझे लगता है कि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और उन्हीं लोगों ने भर भर के वोट दिया है इन लोगों को। अनिल जी। श्रेया जी,
अभी मैं तीनों साथियों की बात सुन रहा था। जाहिर है राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, अपने तरीके से बात करेंगे और अपनी पार्टी की बात रखेंगे, एक दूसरे की कमियां ढूंढेंगे, अपनी तरफ कोई नहीं झांकेगा, ये पक्का है, इसमें कोई शक भी नहीं और होना भी नहीं। लेकिन सवाल ये है, जब हम किसी की मदद करने की बात करते हैं तो मदद किसको देनी चाहिए, इसकी पात्रता देखते हुए ये तो देखना पड़ेगा मदद की जरूरत किसको है। हाँ। अगर मदद की जरूरत है जिसको, उसको अगर ढूंढा जाए और उसको मदद की जाए तो क्या गलत है। जैसे हम लोग 80 करोड़ लोगों को देने की बात करते थे जब राशन, तो ये था कि वो बीपीएल के परिवारों को देंगे, बोलते थे ना। अगर हम समृद्ध लोगों को दें तो क्या जरूरत है। जितनी भी मान लो ओल्ड पेंशन स्कीम है, विधवा स्कीम है, हम उसमें भी पैसे देते हैं। हमका मतलब कोई भी सरकार, कांग्रेस की होगी, बीजेपी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, कोई भी सरकार, लेकिन उसमें भी पात्रता ढूंढती है ना भी अमीर आदमी को ना मिले, गरीब को मिल जाए। तो गरीब को देना ही जरूरत है, क्योंकि अमीर को तो जरूरत भी नहीं है और अमीर को देना भी नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो अमीरी गरीबी का फर्क तो देखना पड़ेगा ना। कैसे, वही तो सवाल है ना जी, कैसे देखेंगे हम, ये कैसे डिसाइड कर लें कि जिनके 3 बच्चे हैं वो गरीब नहीं है। हाँ, मैं 3 बच्चे वही करता है जो बहुत अमीर होता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा क्या कहना है, एक एक करके बात करते हैं। तो अगर अमीरी और गरीबी में फर्क देखा तो कोई गलत बात नहीं है। गरीब लोग, गरीब महिलाओं को मदद मिलनी चाहिए और अमीर महिलाएं इसके पात्र नहीं होनी चाहिए। एक बात, अभी मैं सुन रहा था आपराधिक रिकॉर्ड की बात कर रही थी, महिला अपराध कैसे कर सकती है। अपराध जेंडर देख के तो नहीं होगा। और अपराध जो अभी जैसे मेरे साथी इंदु वर्मा जी ने बताया, आपस में झगड़ा हो जाए, ये छोटे मोटे अपराध नहीं थे। अपराध का मतलब गंभीर अपराध, अपराध कोई भी कर सकता है। यहाँ तो टीवी पे एक से एक चलता है ना अपराध। शादी के बाद हनीमून पे गए मर्डर कर दिया, उसको बोलते हैं अपराध करना। शादी के एंगेजमेंट पे से पहले मर्डर कर दिया, उसको कहते हैं अपराध करना। आपस में झगड़ा करना, मारपीट करना, पति को 2 लगा देना, पति ने उसको 2 लगा दिए, ये अपराध नहीं होते। ये तो आपस के छोटे मोटे झगड़े हैं। मेरा कहना, गंभीर अपराध करते कोई महिला है, वो जेल में है कि जमानत पे बाहर है, उसकी क्यों मदद करनी है हमने। बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन वो महिलाएं तो जेल में है ना, वो घर पे थोड़ी ना बैठी है, वो फॉर्म आके थोड़ी ना फिल करेंगे। ऐसा नहीं है, ये भी तो मानना पड़ेगा ना हमें। श्रेया जी, वो भी जमानत में बाहर आती है, पात्रता उनकी भी सेम होती है। तीसरी बात, जो 3 बच्चों वाली बात है, इस पर मेरा कहना है जरूर डिस्कशन होना चाहिए। या तो सरकार ये पॉलिसी बना ले, ओवरऑल पॉलिसी बना ले, सेंट्रल पॉलिसी बन जाए कि 3 बच्चों से ज्यादा अगर कोई है तो सरकारी मदद से पूरे हिंदुस्तान में किसी तरह की नहीं मिलेगी। यानी एक पॉलिसी बननी चाहिए। अभी दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है, अन्य सरकारों ने नहीं कहा है, लेकिन मेरा कहना है इस पर डिस्कशन होना चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो सर्व मान्य हो और सारी राजनीतिक पार्टी से मिलकर पॉलिसी बने। आखिर कहीं तो हम जनसंख्या कंट्रोल पे आएंगे। भागवत जी ने क्या कहा है, किसी और ने क्या कहा है, किसके बच्चे ज्यादा है। अब आपने कमेंट पास कर दिया जो झुग्गी झोपड़ी रहते हैं उनके 3 से ज्यादा बच्चे ज्यादा हो सकते हैं। मुझे लगता है ये कमेंट भी ठीक नहीं है। 3 से ज्यादा बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। अरे कमेंट थोड़ी नहीं कर रहे हो, ये तो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत पर तो बात करनी पड़ेगी ना। हम तो जमीन में रहने वाले लोग हैं ना सर, हवा पे थोड़ी ना उड़ते हैं। श्रेया जी, बहुत सारी जमीनी हकीकत है, लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते। जमीनी हकीकत का मतलब उसको हम मोहर नहीं लगा सकते। 3 बच्चे किसी की, हम ये मोहर लगा सकते हैं अनिल जी कि जिनके 3 बच्चे हैं वो बहुत रईस लोग हैं, वो महिलाएं बिल्कुल उनको जरूरत नहीं है 1 भी रुपए की। लेकिन हम इस बात पर मोहर नहीं लगा सकते कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं। श्रेया जी, मैंने ये कहा इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर कोई पॉलिसी बननी चाहिए। 3 बच्चों से ज्यादा अगर गरीब है तो वो भी पात्र बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंगल साहब, फिलहाल अभी महिलाओं की स्थिति ये है, महिलाएं ये बोल रही हैं, जो हमने बात करी है महिलाओं से, वो कह रही है हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और सच में आप यकीन मानिए, क्योंकि जब आप सरकार में, आपको पता है, आप लोग मुझसे बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे चीजों को, क्योंकि आप सब राजनीतिक पार्टी में हैं। जब हम कोई वादे करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि उस वादे का असर क्या होगा चुनाव के टाइम पर। आप लोगों ने जब महिलाओं को वादा किया, आपको पता था कि महिलाएं इससे प्रभावित होंगी और आप लोगों को वोट देंगी। अब वही महिलाएं कह रही कि हमारा वोट खराब हो गया, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं श्रेया जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से पात्र महिलाओं को ये राशि दी जाने वाली है। और जनसंख्या नियंत्रण जो आपने विषय रखा, जनसंख्या नियंत्रण भी सरकार का ही विषय है। सरकार को उस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। सरकार को प्रत्येक दिशा में सोचना पड़ेगा। एक कदम उठाने से कहीं दूसरी जगह नुकसान ना हो जाए, इस बात का भी चिंतन सरकारों को करना पड़ता है। 1-2 बात इंदु वर्मा जी के लिए कह देता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि भाजपा के शासन काल में एक झुग्गी का लड़का भी 20 से 22 हजार रुपए की तनख्वाह को पा रहा है।
वो भी कमा रहा है। तो मैं इनका साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आज भाजपा की सरकार में कम से कम ऐसा माहौल तो बना कि आज एक दुखी वाला लड़का भी 20-22 हजार रुपए की तनख्वाह को कमा रहा है। ये मैं साधुवाद देता हूं उनको कि इन्होंने इस सच को स्वीकार किया। नहीं सिंगल जी, आप भी एक सच को स्वीकार करिए। आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना सर, आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। बहुत आप जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। बहुत ऐसे घर हैं सर जहां पर जो बेटे हैं वो लाखों कमाते, पति लाखों कमाते, लेकिन महिला के पास 1 रुपया नहीं होता है। आप उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जब आप महिलाओं को पैसा नहीं दे पा रहे, जब उन्हें आप तो यही चाहते हैं ना कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, आप तो यही चाहते हैं, इसीलिए 2500 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को। पति और बेटा किसी कैसे हो गया? पति और बेटा तो किसी हुआ ही नहीं, तो फिर रहने दीजिए। हर घर में चल रहा है सर, रोजी रोटी तो सभी खा रहे हैं ना सर, सब कमा रहे हैं। हर गरीब आदमी भी कमा के खा रहा है और हर अमीर आदमी भी कमा के खा रहा है। सुबह खा के रात में खा के ही सोता है, भूखा उठता है लेकिन भूखा कोई सोता नहीं है सर। तो आप लोग फिर इस पर बात करिए। भूख को सुनिश्चित करना कि वो जो रोटी खाकर सोए, ये सुनिश्चित करना। पूरे परिवार को 2500 दे रहे कि महिलाओं को दे रहे, पहले आप ये सुनिश्चित करिए। चलिए ठीक है इंदु जी, का चयन कर रहे हैं हम। मैं एक बात बता दूं, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी सरकार में पैसे कमा रहे हैं, आपको गलतफहमी हो गई है। आप गलतफहमी की हमारी सरकार में कमा रहे हैं। सुनिए। अच्छा श्रेया जी, इसमें एक और ग्लास चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा कि 1000 रुपए आपके वॉलेट में आएंगे, कैश आएंगे बैंक में, 1500 रुपए की आरडी करवाएंगे हम। भाई ये कौन सी कहानी है? मैं 2500 रुपए जो देने थे वो भी पूरे नहीं दे रहे आप, तो उसको भी आप जमा करा रहे बैंक में, उसमें आप उसके आरडी करा के रखेंगे आप। भाई क्यों आरडी कराएंगे आप? एक गरीब औरत को आप 2500 रुपए देने की जगह उसको 1000 रुपए देके उसको बेवकूफ बना रहे हैं आप। और ये मैं नहीं कह रही, ये अखबार कह रहे हैं, या इसके अखबार में आया हुआ है। 1000 रुपए दे रहे हैं वो क्या? मिस्टर सिन्हा सुन लीजिए। इंदु जी, आप भी तो पंजाब में 1000 रुपए दे रही है ना जी। हम तो 2500 दे रहे हैं, आप 1000 दे रही है। और आप वो भी देखिए 4 साल के प्रयास के बाद दे रहे हैं, वो भी चुनावी वादे के रूप में। जब चुनाव सर पर आ गए तो आप 4 साल के बाद अंतिम चुनावी वर्ष के अंदर आप 1000 रुपए देने प्रारंभ कर रहे हैं। वहां पर आप अपने गिरबान में झाकेंगे नहीं, दूसरे को दोषारोपित कर देंगे। चुनावी वादा तो आपका भी था सिंगल साहब, सत्ता में आने से पहले आपने भी किया था। चलिए ठीक है, रुकिए, आप रुक जाइए सिंगल साहब, समय कम है, रुकिए इंदु जी। इन्होंने कहा कि हम 1000 रुपए वॉलेट में दिए जाएंगे जिससे वे दैनिक जरूरतें पूरी कर सकेंगी। 1500 रुपए की एफडी या आरडी में जमा होंगे। भाई इसका क्या मतलब है? 3 साल बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। एक गरीब औरत को हर महीने 25 रुपए मिलते तो शायद वो अपने घर में कुछ उसका इस्तेमाल करती। उसके लिए जमा करा दो, आरडी दे दो उसको, पहले उसके घर की जरूरतें तो पूरी कर दो। आप लोग जरूरत पूरी हो नहीं रही है, जमा उसकी राशि करा दो, उसे वो कर दो जो आपको जरूरत पे 3 साल बाद मिलेगी। 3 साल बाद किसकी सरकार हो कौन जानता है? आप अगर हट गए 3 साल बाद, और जो आप हटेंगे मेरी गारंटी है उसके बाद वो तो बेचारे तो खत्म हो जाएगी। ये कैसे चोरी कर रहे हैं भाई? टीना जी, सिर्फ महिलाओं को ठगने का काम किया गया है। अब ये आरोप लग रहे हैं, महिलाएं कह रही कि हमें ठगा गया और हम अब जो सरकार योजना ला रही है उस पर भी भरोसा रहा नहीं है बिल्कुल, आगे अगर अच्छा कुछ करती है तो। क्योंकि आप देखिए, महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ पोस्टर में है, क्योंकि इनकी नीयत तो साफ दिख गई है। इनकी नीति क्या है, इनकी नीयत क्या है, वो सवाल उठ रहा है उसी पर ही। आपने जब आप मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे तब आपने ये कहा था कि आप पात्रता में इतना ये कहेंगे, 3 बच्चे पैदा करने वाले होंगे या उन पे कोई केस नहीं होगा, इस तरीके की पात्रता की बात की थी या नहीं की थी? बताइए। इनके किसी नेता ने नहीं कहा था। इनके नेताओं ने सिर्फ इतने वादे किए थे कि आप सब महिलाओं के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कब आएगी? सिर्फ 17 लाख महिलाओं की भी आधी आबादी कहां से हो गई है? आप ये झूठ फैलाना बंद करिए और महिला सशक्तिकरण की डुगडुगी बजाना बंद करिए कि हाँ हम महिलाओं की सशक्तिकरण कर रहे हैं। साहब अभी कह रहे थे अनिल गर्ग जी, अरे आप बताइए ना, आप तो कह रहे हैं सरकार की इतनी वाहवाही कर रहे हैं, तो सरकार से पूछिए कि जब ये मैनिफेस्टो तैयार करते हैं तो महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी। आज महिलाएं क्यों कह रही है ना, सवाल उठा रही है, महिलाएं पूछ रही है आपसे। आप पूछिए, रेखा गुप्ता से पूछिए, खुद महिला है, खुद महिला है रेखा गुप्ता को खुद ये सवाल अपने अंदर झांकना होगा कि जो वादे हम सत्ता में तो आ गए हैं लेकिन हम झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। बिल्कुल, आप महिलाएं यही पूछ रही हैं कि अगर आपने पहले ही ये बता दिया होता तो शायद उनका वोट खराब नहीं जाता या फिर उनको तसल्ली रहती। जो उम्मीद वो बांधे बैठी रही ना, 2 बार 8 मार्च निकल चुका है तो वो उम्मीद उनकी नहीं टूटती। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में देखिए जिस तरीके से अब 2500 रुपए देने का ऐलान यहाँ पर सरकार की ओर से किया गया, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर कंडीशंस लगा दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सरकार की ओर से बता दी गई।
जिसको लेकर महिलाएं कह रही कि इस तरीके से अगर होगा तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें वास्तव में इस योजना की जरूरत है, लेकिन वो इससे पूरी तरीके से वंचित रह जाएंगी। अब सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि लोग अब इस पर आवाज उठा रहे हैं विपक्ष के साथ साथ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।